हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 9th का ज्योमेट्री लेसन नंबर 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइन सबसे पहले हम समझ लेते हैं पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ठीक है, ऐसी दो लाइंस जो हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, दो या दो से ज्यादा, मोर देन 2 भी हो सकती हैं, तो उन लाइनों को जो है हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इंटरसेक्ट करना मीन्स कट करना। अब जैसे देखो ये लाइनें यहाँ पे कट कर रही है, नहीं तो ये पैरेलल लाइन है, और ये लाइन भी नहीं कट रही तो हम कहेंगे ये पैरेलल लाइन है। नहीं, ये कट नहीं कर रही है क्योंकि, लेकिन ये आगे जाके कट कर देंगी। कैसे? जैसे कि देखो एरो मार्क का मतलब क्या होता है, हम इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, तो ये हमने इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे एरो मार्क हटा दिया मैंने, इसको भी मैं आगे बढ़ा सकती हूँ, इस तरह से बढ़ा दिया, तो आगे किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वो एक दूसरे को कट कर देंगी। तो ऐसी लाइन जो है वो पैरेलल लाइन नहीं होती है। और पैरेलल लाइन की एक डेफिनेशन है कि इनका जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम होता है। समझ में आया? यानी ये दो लाइन के बीच का जो गैप है, ये जो गैप, ये हर जगह सेम होता है, जैसे कि ट्रेन की पटरी वगैरह, तो इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि कोप्लेनर भी हम कह सकते हैं। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? देखो कोप्लेनर मैंने यहाँ पे लिखा, कोप्लेनर, सॉरी, हम लाइंस भी कह सकते हैं, समझने के लिए यूं ही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं, या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर लाइन। कोप्लेनर लाइन मतलब क्या? मतलब ऐसी दो लाइनें जो एक ही प्लेन में हो। तो अब ये मेरा बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, समझ में आया? मैंने ये लाइंस ड्रॉ की है तो ये समझ लो एक ही प्लेन में है। अब ये प्लेन के बाहर कैसे हो गया? जैसे देखो ये प्लेन है, अब मैं इसके नीचे चली जाऊं बोर्ड के तो वो दूसरा प्लेन हो गया। समझ में आया? तो उसी के कहेंगे कोप्लेनर। ओके, तो ऐसी लाइंस, ऐसी दो लाइंस या दो से मोर देन 2 लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, तो पैरेलल लाइन समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। ठीक है, ट्रांसवर्सल मतलब ऐसी लाइन जो किसी भी दो लाइन को या दो से ज्यादा लाइंस को, मोर देन 2 लाइंस, ओके, कट करती है दो अलग अलग पॉइंट्स पे। जैसे देखो ये लाइन यहाँ से गुजर रही है कट करते हुए, अब ये तीनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करिए, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। ठीक है, तो इसे कहेंगे ट्रांसवर्सल। तो ये वाली लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे ये वाली लाइन, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ L, इसको M, इसको N। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास 3 लाइन है, लाइन L, लाइन M, लाइन N। तो अब इसमें से आप कहोगे, मैं कह रही हूँ कि N जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो दिमाग में आता होगा टीचर M भी तो ट्रांसवर्सल है, क्योंकि M भी तो लाइन L को कट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। कह सकते कि L भी तो ट्रांसवर्सल है। तो नहीं बच्चों, क्योंकि ट्रांसवर्सल के लिए रूल है कि ट्रांसवर्सल उसे कहते हैं जो एक टाइम पे 2 या 2 से ज्यादा, समझ में आया ना, 2 और मोर देन 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करता है दो डिफरेंट पॉइंट पे, तो ही वो लाइन जो है ट्रांसवर्सल होती है। समझ में आया? तो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल समझ में आ गया। अब हम जो है ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से जो एंगल बनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बनते हैं। अगर हम इनका पैर बना ले तो 4 पैर बनेगा। ठीक है, तो ये जो 4 पैर बनेंगे, ये इस तरह से ये वाला और ये वाला, उसी तरह से इस साइड में आ जाए तो ये वाला और ये वाला, उसी तरह से नीचे का नीचे से, यहाँ का यहाँ से, फिर अपोजिट में देख लें इस तरह से, फिर जेड के फॉर्म में देखेंगे। तो इन सारे एंगल्स के अलग अलग नेम होते हैं, उनकी जो है प्रॉपर्टीज भी अलग अलग, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं कि इनकी वजह से, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की वजह से जो एंगल्स बनते हैं, उनके जो अलग अलग पोजीशन में होते हैं, उनके नेम क्या होते हैं, क्या कहते हैं उससे, चलो वो देख लेते हैं। Pairs of corresponding angles, करस्पॉन्डिंग एंगल के पैर्स देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 डाल देती हूँ मैं। ये मान लो पैरेलल लाइंस है हमारी दो। ठीक है, ये लाइन L M नेम दे देती हूँ मैं इसको। ठीक है, और इसको नाम दे देती हूँ मैं L M N दे देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ A B C D E F G H, कैसे भी आप नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं, ये 8 एंगल्स है, तो कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो पैरेलल लाइंस है, इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे अलग से फिगर बना रही हूँ आपको। ठीक है, विदाउट नेम।
यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये वाला एंगल जो इस तरह से ये एंगल जो फॉर्म हुआ है, सेम इसी साइड में नीचे आएंगे ये वाला एंगल, ठीक है। ये और ये एंगल जो है उनको कहते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अगर लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है दो डिफरेंट पॉइंट पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो उससे बनने वाला जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनके पैर जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। समझ में आया? तो अब मैं यहाँ पे करिस्पॉन्डिंग पैर, 4 पैर बनेगा, 4 जैसे कि 4 पैर बनेगा, कैसे पता चला ये आपको याद रखना है। समझ में आया? जैसे मैंने एक पैर यहाँ पे बना लिया, देखो एक जोड़ी यहाँ बन गई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से इस साइड में आ जाओ तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में करिस्पॉन्डिंग है, ठीक है। उसी तरह से नीचे अगर आ जाओ, उल्टा कर लो तो ये नीचे का नीचे से करिस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला। मैं सेम साइन डाल रही हूँ तो समझ जाना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, इक्वल होगा। किसमें? अगर लाइन पैरेलल है तो, ओके। उसी तरह से ये वाला एंगल, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी एक दूसरे का क्या होगा, करिस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो आपको समझ में आया? ये 8 जोड़ी है, इसको हमने करिस्पॉन्डिंग एंगल में अगर डिवाइड करेंगे तो 4 जोड़ियां बनेगी हमारी। कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? करिस्पॉन्डिंग एंगल की अगर हम बात करें तो देखो ये इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एफ। तो मैं बोल सकती हूँ कि बी इज कॉन्ग्रेंट टू एफ, एक पैर बना। सेकेंड क्या बनेगा, सी करिस्पॉन्डिंग जी, नीचे का नीचे से जो होता है एंगल वो करिस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल जी। उसके बाद थर्ड वाला क्या बनेगा हमारा, इस तरफ आ जाते हैं, ए का करिस्पॉन्डिंग एंगल ई, एंगल ई इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई। उसके बाद में फोर्थ जो पैर हमारा कहाँ बनेगा, नीचे से नीचे वाले को लेना है, ठीक है ना। डी का करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एच, एंगल डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एच। समझ में आया? तो अगर लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है जो उनको इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिफरेंट पॉइंट पे, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स की 4 पैर बनेंगे। और कौन कौन से, और वो क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। समझ में आया? बी कॉन्ग्रेंट होगा एफ के, सी कॉन्ग्रेंट होगा जी के, ए कॉन्ग्रेंट होगा ई के, डी कॉन्ग्रेंट होगा एच के। ओके, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आया। पैरेलल लाइन में करिस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। अब हम देख लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स के पैर कितने बनेंगे, ठीक है, अगर लाइन पैरेलल हो तो। पैर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल देख लेते हैं। ओके बच्चों, चलो 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, एल एम एन, कुछ भी नाम दे देते हैं, फिगर नहीं इरेज करना चाहिए था मुझे, चलो कोई बात नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच नेमिंग कर लिया मैंने। अब मुझे अल्टरनेट एंगल बताना है, तो अल्टरनेट एंगल कौन से शेप में होते हैं इस फिगर में, तो ये देख लेते हैं। अलग से मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। अल्टरनेट एंगल किसे कहेंगे, अल्टरनेट एंगल जो है जेड की शक्ल में जो यहाँ पे एंगल बनेंगे वो अल्टरनेट एंगल होंगे, 2 पैर होगा। समझ में आया ना? तो देखो जेड कहाँ बन रहा है, देखो ये देख ले, तो ये जेड बन रहा है ना, ये देखो ये जेड बन रहा है। तो ये वाला एंगल ढूंढो इसमें जेड में, ये वाला एंगल, तो ये देखो एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना एंगल, हाँ। तो ये एंगल जो है, ये एंगल इसका जो है अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। ये इस तरह से जेड के फॉर्म में जो होगा, और ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो फिगर के हिसाब से हमारा यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का पैर बता दो। सी, एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई, एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई। अब दूसरा जेड देखो, अब बोलोगे नहीं टीचर जेड पे की बना, उल्टा जेड भी ले सकते हैं। ओके, तो ये उल्टा वाला जेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा उल्टा जेड है उसमें एंगल ढूंढो, ये एक एंगल और ये एक एंगल, यानी एंगल डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ। सेकेंड पैर हमारा हो गया एंगल डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ, ठीक है। तो ऐसे सीधा जेड और उल्टा जेड याद रखना है, इसी को कहते हैं अल्टरनेट एंगल। समझ गए? सीधे और उल्टे जेड में जो 2 एंगल का पैर बनता है उसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं पैरेलल लाइन में, और वो पैरेलल होते हैं। तो कितने जेड बनते हैं हमारे पास पैरेलल लाइन में, 2 ही मिलते हैं हमको। तो इसलिए जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स के तो 4 थे, अल्टरनेट एंगल के जो है पैरेलल लाइंस में कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं खाली। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे। एक्सटीरियर एंगल देख लेते हैं, ठीक है। पैर्स ऑफ इंटीरियर एंगल देखते हैं, सॉरी।
पैर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। देखते हैं इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, इसी को मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। इंटीरियर मतलब अंदर के, तो अंदर के तो हमको साफ नजर आए, ये दोनों एंगल है। ठीक है, तो ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं ये यहाँ पे इस तरफ के अंदर के और इस तरफ वाले अंदर के। ठीक है, तो इनका क्या रिलेशन होता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो तो कॉन्ग्रेंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, लेकिन इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं, वो इक्वल नहीं होते। तो फिर वो क्या होते हैं, इनका सम 180 होता है। क्या होता है, इनका सम 180 होता है। तो फिगर में आते हैं, देख लेते हैं इंटीरियर एंगल का नाम क्या है हमारे पास, एंगल सी। ठीक है, देखिए एंगल सी प्लस एंगल एफ। मेजर भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, मेजर इसलिए कि हमको उसका मेजर कब डालते हैं, जब हम उसको उसकी वैल्यू लिख के ऐड करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे समझने के लिए विदाउट मेजर भी लिख सकते हैं। एंगल सी प्लस एंगल एफ इज 180 डिग्री। ये क्या है, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं पैरेलल लाइन में वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम 180 होता है। सेकेंड पैर इस तरफ वाला एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बस हमें इतना ही याद रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल। एक और एंगल का पैर होता है, वो भी देख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसे हम कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं, तो ये पैरेलल लाइंस में ही नहीं बनते, ये हर फिगर में बनते हैं, लेकिन हम पैरेलल लाइन में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आएंगे तो इसलिए हम समझ लेते हैं। ठीक है, जहां कहीं पे भी दो लाइंस इस तरह से एक दूसरे को कट कर रही हैं, चाहे वो फिगर है कुछ भी हो, तो ये जो एक्स जो बन रहा है, ये एक्स, तो ये जो अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं आमने सामने के, ठीक है, ये अपोजिट के एंगल्स ये हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये जितना होगा उतना ये भी होगा, उसी तरह से ये वाला जितना होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, तो हमारी फिगर में आते हैं पैरेलल लाइन में और देखते हैं कि एक्स के फॉर्म में कहाँ एंगल बन रहे। ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से नेमिंग कर लेते हैं एंगल का। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कितने पैर बनेंगे, 1 2 3 4, 4 पैर बनेंगे। लिख लेंगे, एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, सेकेंड एंगल D is congruent to angle B, third angle E is congruent to angle G, and fourth one is angle H is congruent to angle F। ठीक है, तो पैरेलल लाइन में कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जिनके 4 पैर बनते हैं, अल्टरनेट एंगल्स जिसके 2 पैर बनते हैं, और इंटीरियर एंगल्स जिनके भी 2 पैर बनते हैं लेकिन उनका सम क्या होता है, 180 होता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं और वो एक दूसरे के कहते हैं कॉन्ग्रेंट। कौन कौन से कॉन्ग्रेंट होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, और इंटीरियर एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते बल्कि उनका सम क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है सनशाइन उर्दू। ओके, बाय।